अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, बहुत सी ख़वातीन इस बारे में जानना चाहती हैं कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी कौन सी डाइट का कंज्यूम करें जिससे ना सिर्फ उनके बच्चे की नशोनुमा अच्छी हो बल्कि एक खूबसूरत बच्चा भी पैदा हो। तो अगर डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इलाज मुआलजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम डाइट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और चूँकि जब भी हम बात करते हैं खूबसूरती तो डेफिनेटली इसमें जो आपकी जेनेटिक्स है वो भी रोल प्ले करती है, लेकिन आपकी जो डाइट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑब्वियसली अगर जहाँ पे हम कहते हैं कि 80% जो है 70 to 80% की रेशियो बताई जाती है कि आपकी जेनेटिक्स जो है वो खूबसूरती में रोल अदा करती है, तो जो रिमेनिंग है 20% वो आपकी डाइट के थ्रू उसको डिसाइड करती है। तो कौन सी ऐसी डाइट है जो कि आपको लेनी चाहिए, और तो डेफिनेटली अगर आप उसको अपनी डाइट के अंदर इन फूड्स को ऐड करेंगे देन यू विल सी अ गुड रिजल्ट्स। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें ज़रूरत रहती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो हमारे पास है आयरन और फॉलिक एसिड्स। आयरन और फॉलिक एसिड की अगर हम बात करें ये ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए और जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं उसके लिए हम इनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। और मोस्टली लोगों को हम ये कहते हैं कि जैसे ही आपने कंसीव करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको जब आप प्लान करते हैं तो आप ऑलरेडी इसकी जो सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं तो हम कहते हैं आप डाइट के थ्रू लें। लेकिन ऑब्वियसली जब आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है और आप बहुत रिस्क पे होते हैं और डाइट के थ्रू चूँकि चीज़ें इतनी जल्दी क्योरेबल नहीं होती तो फिर हम साथ कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही होती है कि आप डाइट के थ्रू ही ले, आपको सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाना पड़े। अगर हम बात करते हैं डाइट के थ्रू तो आपके पास जो डेट्स हैं और डेट्स की भी क्योंकि हमारे पास टाइप्स होती है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रिकमेंड की जाती है दैट इज़ अजवा खजूर। अजवा खजूर को अगर आप इनटेक करें डेली की आप 2 से 3 अजवा खजूर आप इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आपकी न सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये भी एक डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी जो है वो भी ख़वातीन के अंदर रहती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रहती है कि उनका जो लेवल होता है आयरन का वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए उसकी आप जो चाहती हैं कि उसकी ग्लो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एक अच्छा जो है हमें रिजल्ट नज़र आए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी डाइट्स के लिए तो आपके ड्राई फ्रूट्स की चॉइसेस की तरफ आ गई। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से ऐसे फूड है जिनको हमें इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनके अंदर ये फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब सर्दियों का एक वैसे भी सीज़न आ रहा है तो इसमें हम देखते हैं कि पालक, साग और इस तरह की जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनका जो कंजम्पशन वैसे भी हमारी सोसाइटी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको चाहिए आप डिफरेंट फॉर्म में इसका भी इंटेक जो है अपनी डाइट के अंदर इसको इंश्योर करें, क्योंकि वो फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। तो डेफिनेटली ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे की नशोनुमा में भी वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं। अगर हम बात करते हैं एग और प्रोटीन की हम बात करें तो ये एक अनदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जो भी एक ऑर्गन आपके अंदर एक डेवलप हो रहा है उसकी नशोनुमा में जो मेन आप कहने के कंपोनेंट है वो प्रोटीन ही है। और वो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, वो या तो आपको एग से मिलेगा या फिर आपको मीट से मिलेगा। आप चिकन ले लें, आप बीफ ले लें, आप मटन ले लें, ये प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। तो डेफिनेटली अगर आप इन सोर्सेज को अपने डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम सीड्स की बात करते हैं हमारे पास वाइड रेंज ऑफ सीड्स हमेशा अवेलेबल होती है। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ पम्पकिन सीड्स जिन्हें हम कद्दू के बीज भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा जी इस चीज़ में अहम है, क्योंकि एसेंशियल विटामिन मिनरल्स कुछ ऐसे होते हैं जो एडिकेट अमाउंट में हमें चाहिए ही चाहिए। तो सीड्स जी इनका बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आप इनको यूटिलाइज़ करें सैलेड की फॉर्म में या डाइट के थ्रू अगर स्नैक में भी आप लेना चाहते हैं तो आप इनको रोस्ट करके अगर आप इनटेक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ पॉजिटिव रिजल्ट्स। थैंक यू।